हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वंस अगेन डिस्कस करते हैं इस वीक में हमारा बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाले, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले जहां से हमको ट्रेड प्लान करना है और सका। और बात करेंगे द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन हमारा है दैट इज स्टॉक ऑफ द वीक की कौन से स्टॉक जो है बम्पर रिटर्न देने वाले, साथ ही डिस्कस करेंगे लास्ट वीक जो हमने स्टॉक को शेयर किया था उसमें कितना परफॉर्मेंस भी देखने को मिली ताकि काफ़ी तक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पहले डिस्कस करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में। सबसे पहले इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, पॉइंट्स हैं, दैट इज योर इलेक्शन। आप देखेंगे जो स्टेट इलेक्शन है इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है एमपी और राजस्थान, इसके रिजल्ट जो है संडे को आने वाले। इसकी वजह से जो हमारा मंडे का मंडे का सेशन स्टार्ट होगा ट्रेडिंग सेशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग बीजेपी जो है गवर्नमेंट्स को फॉर्म कर सकती है, तो उस केस में मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो मार्केट पॉजिटिव है, तो मार्केट में एक शार्प स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। अगर इसके अगेंस्ट न्यूज़ आती है कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते, फिर इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। डाउनफॉल भी स्लाइटली बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिले लेकिन देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही केयरफुल होगा आपको इस वीक में ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं लास्ट वीक जो हमने स्टॉक का डिस्कशन किया था उस स्टॉक ने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहला स्टॉक हम जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया दैट इज एंजल वन। अगर आपको जो जितने लोगों ने देखा वो लास्ट वीक का वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एंजल वन बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही थी। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च की होगी 30-50 के आसपास के बाइंग हमने सिनेरियो शेयर किया था। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा 3200 का रिजल्ट इसने दिया, मतलब काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला एंजल वन में। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं दैट इज योर अडानी पावर। इसको डिस्कस किया था, इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करके दिया था। हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग प्लान करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 400 से इसने डायरेक्टली अगर आप देखेंगे 470 मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपका माना जाएगा और अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है ये। सेकंड थर्ड स्टॉक की बात करें दैट इज लोधार डेवलपर्स। अगर इसकी बात करते हैं तो ये स्टॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बाय करने के लिए। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे इसके ऊपर बाय करने की अपॉर्चुनिटी हमने शेयर की थी। अगर आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट 896 से लेकर ये भी 1920 के ऊपर जा चुका है, 1932 का लेवल। दैट मीन्स ऑलमोस्ट इसने भी 40 पॉइंट्स का रिटर्न प्रोवाइड दिया, तो इसने भी एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। क्लियर। तो ये तो बात हुई लास्ट वीक के स्टॉक्स के बारे में। नाउ डिस्कस करते हैं इस वीक में कौन से ट्रेडिंग सेशन कौन सा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात उससे पहले डिस्कस करते हैं इस वीक के FII डेटा के बारे में, क्योंकि मंथली आपका मंथ भी क्लोज हुआ है, दिसंबर मंथ स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको FII का डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं नवंबर मंथ का FII डेटा। अगर नवंबर मंथ का FII डेटा देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉप करता हूँ, क्लियर, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ 1 नवंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 नवंबर से स्टार्ट करें तो अगर आप देखेंगे ये DI का कॉलम है, सॉरी ये FII का कॉलम है और DI का कॉलम है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये कंटिन्यूस से सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो FII कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं और हमारे DI जो है कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। क्लियर। फिर 2 दिन थोड़ी सी बाइंग आई, वापस से सेलिंग स्टार्ट हो गई, इनकी वापस से सेलिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से वापस से सेलिंग स्टार्ट हुई, हैवी सेलिंग हुई, फिर 2 दिन बाइंग आई, फिर हैवी सेलिंग आई। लेकिन लास्ट वीक में आफ्टर 22 नवंबर अगर आप देखें कंटिन्यूस बाइंग दे आर ह्यूज क्वांटिटी बाइंग, नॉट स्मॉल क्वांटिटी, दे आर बाइंग ह्यूज क्वांटिटी। ऑन द अदर साइड हमारे FII इज ऑल्सो बाइंग ऑन ह्यूज क्वांटिटी। रीजन वॉज दैट जो GDP का डेटा बहुत ही बेहतरीन बढ़कर आया है। इंडिया की इकॉनमी 4 ट्रिलियन इकॉनमी भी बन गई है, प्लस इलेक्शन का जो एग्जिट पोल रिजल्ट भी है। ये सारे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से जो और बहुत सारे FIIs की जो कंपनी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा प्लस का मतलब पॉजिटिव हाई ग्रोथ में इंक्लूड किया। उसकी वजह से क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका, उसके बाद FIIs की एंट्री हो रही है। मतलब FIIs एक टाइम था FIIs जब एंट्री करते थे तब मार्केट का बॉटम बनता था और FIIs जब एग्जिट करते थे मार्केट का टॉप बनता था। क्लियर। लेकिन अगर आप देखेंगे FIIs एंट्री कब कर रहे हैं, जब मार्केट का टॉप बना हुआ है तब आपके एंट्री कर रहे हैं। दैट मीन्स वो भी आप उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि टॉप बना उसके बाद एंट्री कर रहे हैं, दैट इज मार्केट में समथिंग कुकिंग, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इंडियन मार्केट को देखने को मिल सकती है। ये बात होगी FII डेटा के बारे में। ना आप डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक को इस वीक में कैसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से कहाँ पर ट्रेड प्लान करना।
तो अब सबसे, क्योंकि हमारा मंथली चार्ट्स मंथली नवंबर मंथ खत्म फिनिश हो गया, तो मंथली चार्ट्स को भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। और जितने लोगों ने लास्ट वीक का वीडियो देखा उनको बहुत ही अच्छा लगा, उनका समझ में आया होगा कैसे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप देखें मंथली चार्ट में तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, अगर आप देखें मंथली चार्ट्स पे एक पियर्सिंग कैंडल आप इसको कह सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है लेकिन पियर्सिंग कैंडल्स है। ये कैंडल्स भी आपको क्या कहती हैं, ये बताती हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल के संकेत आ चुके हैं। और ये मंथली चार्ट फ्रेम का टाइम फ्रेम है तो काफ़ी ह्यूज है कि मंथली चार्ट फ्रेम पे अब बाइंग का प्रेशर ऑलमोस्ट जो है नेगलेक्ट हो गया है और मार्केट अब इसके ऊपर है। तो एक वीक भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा, जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर बैंक निफ्टी भी न्यू हाई को यानी 46,000 को वापस से टच कर सकता है। ध्यान रखिएगा, वापस से टच कर सकता है। और इस सिनेरियो में मार्केट गैप अप करेगा, गैप अप करके मार्केट को आपको टच करता है, मतलब गैप अप करके आपको निकल जाएगा, आपको ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो जितने लोग भी शॉर्ट सेलर्स हैं आप थोड़ा सा होल्ड करें अपने आप को, ध्यान रखिए होल्ड करिए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप कहाँ मिलेगा, जब मार्केट वापस से टॉप के पास आएगा तब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट कंप्लीटली बुलिश जोन में है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको सर्च आउट करनी है तो अगेन मार्केट 44,000 के नीचे जब आना शुरू होगा तभी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। क्लियर, ये तो बात हो गई हमारे वीकली टाइम फ्रेम के डेटा के बारे में। ना बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम जो काफ़ी क्रूशियल है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर डेटा देखेंगे तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मार्केट फॉल दिया, वापस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो और एक पुल बैक दिया, पुल बैक देकर वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा और एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। सेकंड थिंग, अगर आप देखें मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लेवल कौन सा, लेवल बहुत ही अच्छा लेवल पर फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एक अच्छे लेवल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वापस रिटेस्ट किया, फिर एक हैमर कैंडल फॉर्म तो और फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सेम आपको वही पैटर्न देखने को मिला, मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट इसके ऊपर आकर सस्टेन करने के लगा। क्लियर, मतलब एक अच्छा रन दिया। तो अब ऑलमोस्ट आपने 1000 पॉइंट का ऐसा रन दिया। अब क्या करना, आपको 45,000 के लेवल मार्क करके रख लेना, 45,000 के लेवल मार्क करके रखना, क्योंकि अब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर इसको निकालता है तो डायरेक्टली आपका जो ऑल टाइम हाई है इसको टच करेगा। क्लियर, अगर बैंक निफ्टी इसको नहीं निकालता है तो फिर ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा, यहीं पे होल्ड करते हुए। अगर बात करते हैं इसको तो लेवल्स को ड्रॉ करते हैं प्रॉपर लेवल का, तो अगर आप वॉच आउट करेंगे सिंपल सा, तो ये लेवल हमारे यहाँ अगर इस लेवल को निकालता है तो अगर रेजिस्टेंस का एरिया है, रेजिस्टेंस निकालेगा तो फिर इसके बीच में कोई हर्डल नहीं है। तो 45,000 के ऊपर निकलने के बाद इसका डायरेक्टली 46,000 1,000 से लेकर 1,200 तक की रैली आपको इजीली देखने को मिल सकती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली वॉच इसको करना है कि मार्केट इसको निकलता है। सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको जब तक मार्केट 44,000 के नीचे वापस नहीं आता है तब तक आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, बाय इन द डिप की मार्केट आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम अगर वॉच आउट करेंगे तो लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि बहुत ही बेहतरीन लेवल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे सिंपल सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। क्लियर, पैटर्न कहाँ क्रिएट हो रहा था, पैटर्न यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा था। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। मैंने पहले, अगर जो लोग एनालिसिस वीडियो देखा होगा लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि एक बैंक निफ्टी जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर क्रिएट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो एक अच्छा सुपर कैंडल फॉर्म ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद इसे रिटेस्ट किया और वापस से निकल, दैट में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, वापस से ऊपर निकल गया। तो ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। तो अब अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल को निकालता है, ध्यान रखिएगा दिस वन द 44,990 आप राउंड लेवल अगर मानते हैं तो 45,000 का लेवल है। अगर इस लेवल को निकालता है बैंक निफ्टी देन क्या होगा कि जो रिट्रेसमेंट का भी कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे जोन का ब्रेकआउट होगा, फिर आपको बैंक निफ्टी को सिंगल अटेम्प्ट में या 46,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो आपको इसको लेवल को बहुत ही केयरफुली वॉच कर लेना है कि अगर इसको सस्टेन करता है आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है। उसके चाहे फ्यूचर को बाय करिए और लेकिन हेजिंग जरूर रखिएगा। फ्यूचर को बाय करते हैं तो पुट के साथ हेज जरूर करिएगा। अगर आप नेकेड कॉल बाय करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर नेकेड कॉल बाय करते हैं तो कॉल बाय में आप ट्राई करिएगा दिसंबर मंथ की जो दिसंबर की लास्ट जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी के कॉल से आप पुट्स को बाय करिएगा, ताकि अगर प्रीमियम के, क्योंकि इलेक्शन का वीक है तो प्रीमियम बहुत जल्दी आपके अप्स और डाउन्स हो सकते हैं, तो उसके में आपको पास सेफ्टी रहेगी, तो उसको आपको वॉच आउट करना रहेगा। क्लियर, सेलिंग के लिए मार्केट जब तक वापस इसके नीचे नहीं आता है, क्लियर 44,000 के नीचे वापस नहीं आता, 44,400 के नीचे नहीं आता तक आपको सेलिंग की प्लानिंग नहीं करनी है। क्लियर, तो ये तो डिटेल एनालिसिस होगा निफ्टी बैंक के बारे में। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा इस वीक कैसा ट्रेड प्लान करने वाले। तो अगर निफ्टी के सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट के। निफ्टी मंथली चार्ट पे क्या कर रहा है, तो देखिए निफ्टी मंथली चार्ट्स का जो फॉर्मेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखेंगे मार्केट डायरेक्ट वन वे रैली किया,
वापस पुल बैक दिया, फिर से रैली, फिर पुल बैक, वापस रैली, फिर से पुल बैक, मतलब एक अप ट्रेंड में चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। अप ट्रेंड में अगर आप देखने अप ट्रेंड में चल रहा है और एक बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेशन आपका अपर लेवल पे हुआ है। क्लियर। अब अपर लेवल अब प्यारा सा कंसोलिडेशन हुआ है और कंप्लीटली बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हुआ है इसी फॉर्म में, जो एक जोन है इस जोन का कंप्लीटली बुलिश फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर है 19,000 या 20,000 के ऊपर 1,000 की रैली है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है, इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो ईजिली आपकी 1,000 की रैली अपर साइड में और आपको देखने को मिल सकती है। तो इसको बहुत ही केयरफुली वॉच करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है निकलने के लिए, तो फिर अच्छा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। और रैली फिर कहाँ तक जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैली कहाँ तक जा सकती है। तो अगर उस केस में अगर हम फिवो टूल का यूज़ करते हैं कि लास्ट स्विंग लो, दिस स्विंग हाई एंड स्विंग लो, क्लियरली आपको 20,900 वेट, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि 1,000 की रैली आपको अगेन यहाँ से भी देखने को मिल सकती है बहुत ईजिली। ये काफ़ी क्रूशियल लेवल्स आपके निफ्टी के लिए होने वाले थे। जितने लोग को लॉन्ग के जाना है, लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आप फ्यूचर बाय करना है तो जाहिर सी बात है, बात करो फ्यूचर को पी के साथ हैच करके आप जरूर बाय इसको कर सकते हैं। ये तो बात होगी हमारी निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम डेटा के बारे में ना। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, उसने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया हुआ है और एक वापस से उसी रेंज की जो लास्ट रिटेस्ट था उसको उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और अच्छे से क्लोज भी किया, मतलब उसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा आपको बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है। टारगेट आपका सिंपली जब तक मार्केट लास्ट स्विंग लो के नीचे नहीं आता है, तब तक इसके नीचे नहीं आता है, तब तक आपको ब्रेकआउट, आप इस राइट जो रैली है इसको राइट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको आप वॉच आउट करिएगा ना। अगर इसको आप वापस हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेडिंग हमें इसी के हिसाब से करनी होती है। तो अगर आप देखेंगे, हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है, वापस से मार्केट डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और इसने ब्रेकआउट भी लास्टली किया हुआ है। क्लियर। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे ही मार्केट उसके ऊपर निकलता है, तो अगर आप यहाँ पे फिवो टूल्स प्लॉट करते हैं, क्लियर, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप ध्यान रखेंगे जो नेक्स्ट टारगेट आपका होना है 20,590 का आपको नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर 21,000 का लेवल जो है वहाँ तक फिर मार्केट आपका जा सकता है। लेकिन अगर ध्यान रखें इसके ऊपर अगर इस लेवल को वापस ब्रेक कर देता है, अगर 20,126 के लेवल को वापस ब्रेक कर देता है, देन मार्केट में एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड डाउन, शॉर्ट टर्म में आपको नीचे आपको रिट्रेसमेंट देख सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट का लेवल इस लेवल तक है, रिट्रेसमेंट देख के फिर से ब्रेकआउट कर सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं और नॉर्मली मार्केट के चांसेस क्या है, मार्केट हमारा गैप अप होकर फिर ऊपर साइड का प्रोसीजर कर सकता है। तो गैप अप होगा तो डायरेक्टली आपको थोड़ा सा वेट करिएगा, प्राइस का वेट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिर ट्रेड जो है बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करिएगा। क्लियर। ये तो थी डिटेल एनालिसिस हमारी इस वीक के इंडेक्स ट्रेंडिंग के बारे में। नाउ अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। तो सबसे पहला स्टॉक है जो स्टॉक ऑफ द वीक में है, दैट इज पॉलीमेडक्योर। पॉलीमेडक्योर लिमिटेड अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन हुआ है, एक चैनल है, बहुत प्यारा सा चैनल, इसने बहुत लंबे टाइम से इस चैनल के बीच में ही लगाया है, ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हैं अगस्त से लेकर अभी तक ये इसी चैनल में, अब ये ट्राई कर रहा है इस चैनल को ब्रेकआउट करने के लिए। क्लियर। तो जैसे ही ये 593 595 के ऊपर निकलता है, ध्यान 595 के ऊपर निकलता है, इसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है 5095 के ऊपर। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखिएगा, टारगेट आपका 1:2 से कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो अगर इसका इस जो बॉक्स इसका ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट जो 300 पॉइंट्स की रैली है, 300 पॉइंट्स का रेंज है, तो 300 पॉइंट्स का यहाँ से भी अप साइड में आप मतलब 1800 तक का मिनिमम आपका फर्स्ट 1:2 का 1:1 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अपने ड्राइव पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक दैट इज सनसेरा इंजीनियरिंग। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस मार्केट फॉल किया, फॉल करने मार्केट एक बॉक्स अगेन लोअर रेंज में बॉक्स बनाया, बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और ट्राई कर रहा है इस बॉक्स को अपर साइड में, क्योंकि बेस फॉर्मेशन हो गया, बेस फॉर्मेशन करने में वापस ट्राई कर रहा है ऊपर निकलने के लिए। तो अगर जैसे ही 880 के ऊपर निकलता है, यानी कि 880 के ऊपर निकलता है, तो फिर 900 और 920 तक का टारगेट आपको ईजिली देखने को इसमें मिल सकता है। तो इसको अपने ड्राइव पर आप जरूर रखिएगा ना। थर्ड वन इज दैट इज CESL काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये भी ट्राई कर रहा है अपर साइड निकलने के। अगर आप देखेंगे मार्केट ने लास्ट इसका ब्रेकआउट किया और फिर ब्रेकआउट करके वापस से मार्केट एक जेन और रेंज बनाया है, अब इस रेंज का ही ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जैसे ही 102 के ऊपर निकलता है, एक अच्छा खासा रैली आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अपने ड्राइव पे आप जरूर रखिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।